सुप्रभात प्यारे बच्चों। मैं रितु शर्मा, हिंदी अध्यापिका, डीएवी पुलिस पब्लिक स्कूल कुरुक्षेत्र की ओर से हिंदी की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी सकुशल व स्वस्थ होंगे। हमने अपनी पिछली कक्षा में पाठ 7 दादाजी का पठन व पाठन किया था। आज हम करेंगे पाठ के प्रश्नोत्तर। सबसे पहले आपको अपनी उत्तर पुस्तिका पर दिनांक और दिन लिखना है। उसके बाद पाठ का नाम। प्रश्न 1, एक रोज मस्जिद से अजान की आवाज क्यों नहीं आई? एक रोज मस्जिद से अजान की आवाज नहीं आई क्योंकि अजान देने वाले दादाजी बीमार हो गए थे। दादाजी किसके थे वो? सलोनी के। प्रश्न संख्या 2, पहले वाला लड़का नाराज क्यों हो गया था? उत्तर, पहले वाला लड़का नाराज हो गया क्योंकि वह इतनी दूर चलकर पहाड़ी पर आए परंतु उन्हें एक भी अखरोट नहीं मिला था। प्रश्न संख्या 3, सोनाली दादाजी के लिए क्या लेकर गई? सोनाली दादाजी के लिए अखरोट लेकर गई। क्यों? क्योंकि दादाजी को क्या पसंद था? अखरोट। प्रश्न संख्या 4, दादाजी किसे देखकर खुश हुए? दादाजी बच्चों को देखकर खुश हो गए। कहानी में जो हुआ है उस पर सही का निशान लगाइए। क, एक दिन सुबह अजान की आवाज न आने के कारण सलोनी परेशान हो गई। सही। सोनाली पहाड़ी पर सैर करने गई। गलत। सोनाली ने पहाड़ी पर पहुंचकर बहुत सारे बादाम इकट्ठे किए। गलत। सोनाली ने वहां से क्या इकट्ठा किया था? अखरोट। वह डर के मारे एक पेड़ के पीछे छिप गई। गलत। क्यों? क्योंकि सोनाली जो है कहाँ छिपी थी? एक झाड़ी के पीछे। वे सभी दादाजी के घर की तरफ चल दिए। सही। सभी लड़के सोनाली से नाराज थे। गलत। कोई भी लड़का जो है सोनाली से नाराज नहीं था। बातचीत के लिए प्रश्न उत्तर। सोनाली अपने दादाजी के लिए अखरोट लेकर क्यों गई? दादाजी को अखरोट बहुत पसंद थे, इसीलिए सोनाली दादाजी के लिए अखरोट लेकर गई। प्रश्न, आलसी होने का क्या मतलब है? क्या आप आलसी हैं? कैसे? उत्तर, आलसी होने का मतलब है बेकार बैठे रहना, कोई भी काम न करना। हम आलसी नहीं हैं, हम सुबह जल्दी उठते हैं और घर के काम में मम्मी की मदद भी करते हैं। प्रश्न 3, सर्दी लगने पर क्या होता है? क्या आपको कभी सर्दी लगी है फिर आपने क्या किया? उत्तर में क्या आएगा? सर्दी लगने पर हमारा शरीर कांपने लगता है, कंपकपी होती है। क्या आपको कभी सर्दी लगी है? यह आप अपने आप लिखेंगे। और आपने उसके बाद क्या किया था? दादाजी ने बच्चों को बहुत दुआएं दी होंगी। आपको कौन दुआएं देता है? दादाजी ने बच्चों को सदा स्वस्थ रहने की दुआएं दी होंगी। क्या कहा होगा? सदा खुश रहो, स्वस्थ रहो। यह आप स्वयं लिखेंगे कि आपको कौन दुआएं देता है। आपकी बात। सलोनी के दादाजी को अखरोट पसंद थे। आपके परिवार में किसे क्या पसंद है यह करके बताइए। आपको पता करना है कि आपके परिवार में मम्मी को, पापा को, दादा दादी को क्या पसंद है खाने में, कपड़े पहनने में, किस प्रकार का जो है उनको भोजन पसंद है। आप अपने दादाजी को क्या भेंट देना चाहते हैं और क्यों? जैसे सलोनी अपने दादाजी के लिए अखरोट लेकर गई। क्यों? क्योंकि उसके दादाजी को अखरोट पसंद थे। आप अपने दादाजी को क्या भेंट, क्या उपहार देना चाहते हैं वह आपने बताना है। प्रश्न 2, कहानी में पूरा गांव 3 आवाजों से जागता था। पहली नदी के कलकल की आवाज, दूसरी दूर नदी पर बजते ढोल की आवाज, तीसरी मस्जिद की मीनार से गूंजती अजान की आवाज। आपको बताना है कि आप हर रोज किसकी आवाज सुनकर जागते हैं। पृष्ठ संख्या 31। प्रश्न संख्या 1, शब्द लड़ी को पूरा करके आगे बढ़ाइए। डर।
डर शब्द में जो अंतिम वर्ण है वह र है। आपको र से कोई शब्द बनाना है। रह है से हक, इस प्रकार से जो है अपने शब्द लड़ी को पूरा करना है। यह काम आप स्वयं करेंगे। प्रश्न संख्या 2, नीचे दिए गए शब्दों को पढ़िए। कहा, कहाँ, काटा, कांटा। और आपको इनसे वाक्य बनाने हैं। कहा, राम ने कहा कि तुम अच्छे लड़के हो। कहा, तुम कहाँ जा रहे हो। काटा, मम्मी ने सब्जी को चाकू से काटा। कांटा, मेरे पाँव में कांटा चुभ गया। आपने यहाँ पर देखा कि कहा और कहाँ, काटा और कांटा में कितना अंतर है, कितना। नीचे दिए गए वाक्यों में से काम वाले शब्द छांटकर लिखिए। आपको वह शब्द बताने हैं जिससे किसी काम के होने का पता चलता है। गांव में एक नदी बहती थी। बहती थी, बहना क्या है, काम। सोनाली पहाड़ी की ओर चल दी। चल दी। सोनाली ने दादाजी को अखरोट दिए। दिए, देना क्या है, काम है। बहती, चल दी, दिए। जीवन मूल्य प्रश्न। प्रश्न 1, जब आपके दादा दादी या नाना नानी का स्वास्थ्य ठीक नहीं होता तब आप उनकी देखभाल और मदद किस प्रकार करते हैं। उत्तर, हम उनको समय पर दवाई देते हैं और उनके खाने पीने का पूरा ध्यान रखते हैं। प्रश्न संख्या 2, सोनाली सुबह उठती थी और समय पर काम करती थी। क्या आपको लगता है कि सुबह समय पर उठना चाहिए और उससे क्या लाभ हो सकते हैं। उत्तर, जी हाँ, हमें भी सुबह समय पर उठना चाहिए। इससे हम स्वस्थ रहते हैं, हमारा शरीर ऊर्जावान बना रहता है। कुछ करने के लिए यह कार्य आपको करना है। अखरोट के छिलके लीजिए और उसे रंग कर अलग अलग तरह से सजाइए। देखिए, आप अखरोट के छिलकों से ऐसे जो है कछुआ भी बना सकते हैं और नाव भी बना सकते हैं। यहाँ पे अखरोट के छिलके को उल्टा किया हुआ है और उसमें जो है ध्वजा, एक पताका भी लगी हुई है। आपका गृह कार्य है कि आपको पाठ 7 पठन व पाठन करने के बाद उसका अभ्यास कार्य अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है व याद करना है। धन्यवाद।